हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। टाटा पावर में डेफिनेटली आपने ये जो मूव देखा है वो इतना पॉजिटिव तो अभी आता हुआ देखने को नहीं मिला है। लगातार आपको देखने को मिलता है कि हाँ, एक लेवल से आने के बाद टाटा पावर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती हुई देखने को मिलती है। बट आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर स्टॉक में फिर से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। तो क्यों बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं? बिकॉज कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्टेटमेंट्स आती हुई देखने को मिली स्टॉक के रिलेटेड। तो उसके ऊपर बात करेंगे क्यों यहाँ पर मैं लिखा हुआ है 260 रुपये होगा, सब आपको बताऊंगा। प्लस अब इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि क्या यहाँ पर गिरावट की ज़्यादा संभावना है या फिर तेज़ी की। और बात करेंगे 1 अगस्त यानी कल के टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। देखिए, क्या स्टेटमेंट निकल के आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आप समझिए, क्या लिखा हुआ है। टाटा पावर सीईओ सेज ईजिंग कमोडिटी प्राइसेस टू एड ईपीसी बिजनेस टर्न अराउंड। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार आपने देखा है फ्रेंड्स हाल ही के अंदर कि जो कमोडिटी की प्राइसेस है उसके अंदर जिस प्रकार का आपको तेजी आता हुआ देखने को मिला, इससे होता क्या है। इससे दोस्तों जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कंपनी को मार्जिन्स में बहुत दिक्कत आती है। इसी इस बार कंपनी के नंबर्स में एक चीज़ आपने जो सबसे खराब देखी है वो क्या है, कंपनी के मार्जिन्स। बिकॉज कंपनी देखिए वो मार्जिन्स आगे पास ऑन उस तरीके से नहीं कर पाती है, जिसके कारण दोस्तों मार्जिन्स पे आपको वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और कंपनी का एबिटा, कंपनी के आपको प्रॉफिट्स के अंदर वो डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिलता है। इस बार अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट वो बढ़ता हुआ क्यों देखने को मिला है, ड्यू टू द सब्सिडरीज बिजनेस। जो दूसरी दोस्तों कंपनी की सब्सिडरीज है उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया ओवरऑल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कंपनी का पीबीटी देखेंगे तो वो करीबन 21 करोड़ के लॉस में दिखा रहा है। सो ये 21 करोड़ का लॉस आता हुआ क्यों देखने को मिला, बिकॉज कंपनी के एक्सपेंस बढ़े। एक्सपेंस कहाँ से बढ़े, बिकॉज कॉमोडिटी के प्राइसेस दोस्तों जो थे वो इस तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिले कि कंपनी अपने मार्जिन को संभाल नहीं पाया। और यही दोस्तों कंपनी के सीईओ ने भी साफ साफ कहा है कि अगर यहाँ पे हमको कोई एड चाहिए तो वो है कि जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो ईज आउट हो जाए, वो दोस्तों यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिल जाए। तभी आपको देखने को मिलेगा इनके ईपीसी बिजनेस के अंदर एक टर्न अराउंड। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे कंपनी के देखिए सीईओ ने साफ साफ एक बात कही है कि वी वांट टू परचेज द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग दिस पीरियड टू इंसुलेट आवरसेल्फ फॉर फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइसेस। ये साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया है। अगर आप देखेंगे स्पेशली स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जिस प्रकार से प्राइसेस तेज़ी से बढ़ी वो दिक्कत दे दिया। और अब उनसे पूछा गया कि आप इन लेवल्स पर क्यों खरीदते जब इतना महंगा होता, तो वो कहते हैं कि आगे किसी को नहीं पता कि इससे ज़्यादा जो प्राइसेस है वो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। ऊपर अगर जाती है तो और हमारे को दिक्कत है, जिसके कारण हमको अभी भी यहाँ पर बाय करना पड़ता है। तो वो कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला इसका भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सोलार ईपीसी है उसने करीबन 33 करोड़ रुपीज़ का लॉस रिपोर्ट किया है अपने पहले क्वार्टर में, जो पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप समझिए 33 करोड़ का लॉस में कंपनी आ गया, जो कंपनी का ईपीसी सोलर बिजनेस था, और 22 करोड़ रुपए का पहले प्रॉफिट था पिछले साल। उन्होंने ये कहा कि जो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो भी करीबन 30.57% ड्रॉप कर गया, 1353 करोड़ पे आ गया। EBITDA भी फॉल होता हुआ देखने को मिला और 15 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिल गया, जो पहले 74 करोड़ था। सो साफ साफ दोस्तों कंपनी का जो ईपीसी का बिजनेस है, सोलर ईपीसी का जो बिजनेस है, वहाँ पर दिक्कतें किस बेसिस पे आ रही है, दिक्कतें आ रही है दोस्तों रॉ मटेरियल की प्राइसेस पे। रॉ मटेरियल की प्राइसेस दोस्तों जितना यहाँ पे आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी, जितनी कम होती हुई देखने को मिलेगी, उतना फ्रेंड्स इस कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो डेफिनेटली उस पर वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, नेगेटिव बात तो बहुत सारी, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो स्टॉक को आगे बढ़ा सकती है। तो अब उन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा सकती है स्टॉक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट ऑफ। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर कंपनीज को देखिए कुछ ना कुछ राइट ऑफ करना पड़ता है, और राइट ऑफ उनकी बैलेंस शीट से जब भी होता है तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। और अब कंपनी ने ये साफ कहा है कि जो प्रोविजनिंग है और राइट ऑफ है वो कंप्लीट हो चुके हैं टाटा प्रोजेक्ट्स के भी और टीपीएसएसएल के भी। तो ये दोस्तों जो चीज़ है ये इनके लिए बेहद अच्छी रहती हुई देखने को मिल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम Q2 FY23 से जो कमोडिटी प्राइसेस ईज होगी उससे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो अरेंजमेंट्स है टीपीएसएसएल के साथ वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसीलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो यहाँ पर टारगेट देती है वो 262 रुपये का देती है। 262 रुपये का लक्ष्य आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो ये देखिए, जो 260 की बात कर रहा था, 262 का शेयर पहली ब्रोकरेज फर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जिनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। एक और टारगेट है वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि कंपनी ने अपने सारी चीज़ों को जो यहाँ पर ख़राब थी, जो प्रोविजनिंग करनी थी वो कर चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पहली ट्रांच है 20 बिलियन की टीपीआरएल की स्टेक के लिए, ये भी दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आती हुई देखने को मिलेगी नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, जो इमीडिएट ग्रोथ प्रोवाइड करेगा कंपनी की कैपिटल को। और इससे दोस्तों कॉम्पिटिटिव कंपनी बहुत होती हुई देखने को मिलेगी ऑक्शंस के अंदर। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है, सीजीपीएल जो टैरिफ डिटर्मिनेशन करता है सीआरसी एज पर द सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए रिडक्शन लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है अंडर रिकवरीज के अंदर। और जो कंपनी ने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था गुजरात के अंदर, वो भी एक मेजर पॉजिटिव है। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव है, बहुत सारी नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली भी बात करेंगे स्टॉक के ऊपर, लेकिन अगर आप देखिए स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को, उससे पहले एक टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बात करूंगा। तो ब्रोकर कॉल आता हुआ देखने को मिला है, और जो ब्रोकर कॉल है वो आता हुआ देखने को मिला है शेर खान रिसर्च की तरफ से। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टाटा पावर के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए विद टारगेट ऑफ 260 रुपीज़, 260 रुपये के लक्ष्य के लिए। आप देखिए आईसीआई सिक्योरिटी 262 का टारगेट दे रहा है, टाटा यहाँ पे शेयर खान 260 रुपये का टारगेट दे रहा है। तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव भी है, अनडाउटेडली ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव भी आपको देखने को मिली। किसी के टारगेट्स 215 के आते हुए देखने को मिले, किसी के 200 रुपये के आते हुए देखने को मिले। सो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ओनली नेगेटिव भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और शेयर खान की तरफ से कहा जा रहा है कि 260 पे बाय कर सकते हैं, मुझे 260 के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं करंट मार्केट प्राइस ऑफ 218.15। सो फ्रेंड्स, अभी अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर करीबन 223 222 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ बढ़ता हुआ देखने को मिला। लास्ट हफ्ते कह सकते हैं कि इसके लिए इतना पॉजिटिव रहता हुआ देखने को नहीं मिला, बिकॉज वो रिजल्ट का इफेक्ट पड़ा। 4% शेयर नीचे, एक महीने में 7% का रिटर्न अभी भी डिलीवर कर रहा है, लेकिन 6 महीने में आप देखेंगे तो 11% के नेगेटिव रिटर्न के साथ स्टॉक खड़ा हुआ है। अब टेक्निकली इसका चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली में मैं बात करता हूँ तो मैं बात करूँगा 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए। देखिए मूविंग एवरेजेस का अपना एक इंपॉर्टेंस महत्व होता है, और वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये स्टॉक का चार्ट है लास्ट 1 ईयर का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के चार्ट को समझना, बिकॉज अभी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लगातार स्टॉक कोशिश कर रहा है कि बढ़ जाए। अब एक यहाँ पे देखिए साफ साफ ये जो लाइन मैंने खींची है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। हर बार स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। इस बार अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आ गए, इसलिए नीचे आ गया, और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इस लेवल के आसपास स्टॉक अटकता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये जो येलो है लाइन, ये 50 डीएमए रिप्रेजेंट करती है, और जो यहाँ पे दूसरी लाइन से वो आपको जैसे ब्लू वाली है यहाँ पे 100 डीएमए, और रेड वाली 200 डीएमए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इससे यहाँ से स्टॉक को समझना पड़ेगा, बिकॉज इन लेवल्स पर अभी आप देखेंगे तो शेयर बढ़िया ज़रूर करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ओवरऑल देखेंगे तो जो मूव आता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, जैसे कि स्टॉक ने जब यहाँ पे इन लेवल्स को क्रॉस किया है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 200 डीएमए तो डेफिनेटली भी बचता हुआ देखने को मिला। 200 यहाँ पे 230 रुपये के आसपास है। 50 डीएमए के ऊपर मूव अभी आपको करता हुआ देखने को मिल रहा है, और 100 डीएमए 232 रुपीज़ का है। तो एक चीज़ अगर आप मूविंग एवरेजेस में देखेंगे तो जो तीनों मूविंग एवरेजेस है वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। तीनों मूविंग एवरेजेस काफ़ी नज़दीक है। तो अभी तक अच्छी बात क्या है कि जब तक इन मूविंग एवरेजेस को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर मूव अच्छा आना चाहिए। अभी जैसे मैंने रेजिस्टेंस की बात की, तो ये जो रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस जिस प्रकार से दोस्तों क्रॉस हो सकता है, यहाँ आप मान के चलिए जो लेवल्स निकल के आते हैं करीबन 250 रुपीज़ के आसपास के, वो बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है। बिकॉज 250 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करके स्टॉक में शूट आउट हमने देख रखा है एक बार, ये जो यहाँ पर आया था, बट वहाँ से गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से आई। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कि ऊपर में रेजिस्टेंस साफ साफ यहाँ बनता है एक, जो ये लाइन खींच रखी है, और नीचे में सपोर्ट साफ साफ एक यहाँ बनता है। तो जब तक नीचे में इन लेवल्स को और ऊपर में इन लेवल्स को नहीं ब्रेक करेगा, तब तक कोई दिक्कत वाली बात ऐसा निकल के नहीं आती। तो मेरे सलाह तो यही रहेगी कि डेफिनेटली आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्ट 200, एंड यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। स्टॉक में तेज़ी कभी बन सकती है, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा थोड़ा मूव करके रिजल्ट के ऊपर अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। रिजल्ट का रब ऑफ जो आना था वो डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिल चुका है। लास्ट 5 डेज़ में भी आप क्या देखा है कि गिरावट हुई है, तो वो जो गिरावट हुई है वो मुझे लगता है कि सही बात हो गई है। तो यहाँ से ज़्यादा दिक्कत आपको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।